आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। नमस्कार दोस्तों, पहले यूरोप को अपने पक्ष में झुकाया, अब बारी है रेगिस्तान के उन 6 अमीर देशों की जिनकी तिजोरियों पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। खाड़ी मुल्कों में हलचल तेज है। तेल और गैस के खेल में भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि सऊदी अरब से लेकर दुबई तक रेड कारपेट बिछ चुकी है और इसी के साथ अमेरिका की दादागिरी के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। बजट के तुरंत बाद पीयूष गोयल ने जो ऐलान किया उसने चीन की नींद उड़ा दी और कनाडा के प्रधानमंत्री तक भारत के चक्कर काटने लगे। चिली के सफेद सोने यानी लिथियम से लेकर अरब के काले खजाने यानी तेल तक भारत ने एक झटके में दुनिया के 4 बड़े ताले खोल दिए हैं। सुपर पावर बनने का रोड मैप अब सिर्फ चर्चा नहीं रहा बल्कि खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका के टैरिफ वाले जाल को काटते हुए भारत ने अपनी अलग ही दुनिया रच डाली है। 27 जनवरी को उस ऐतिहासिक रात के बाद अब फरवरी में भी उससे भी बड़ा धमाका तय माना जा रहा है। दोस्तों, अभी तो साल 2026 की बस शुरुआत है, लेकिन भारत ने दुनिया के नक्शे पर ऐसी लकीर खींच दी है जिसे न वाशिंगटन में ठा सकता है और न ही बीजिंग। 27 जनवरी की तारीख याद रखिए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी और भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन करके इतिहास रच दिया। 27 देशों वाले इस ताकतवर ब्लॉक के साथ समझौता करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन भारत ने कर दिखाया। और अगर आपको लगता है कि यहीं आकर भारत रुक गया तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यूरोप तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म अब अरब के रेगिस्तानों में रिलीज होने वाली है। खबर है कि भारत सरकार ने बेहद चुपचाप उन 6 सबसे अमीर और ताकतवर खाड़ी देशों के साथ एक ऐसा वर्चुअल चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसके दरवाजे बहुत जल्द खुलने वाले हैं। ये वही देश हैं जिनके इशारों पर दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलती डुलती है, जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन अब वही खजाना भारत की शर्तों पर भारत के बाजार में और भारत के फायदे के लिए इस्तेमाल होगा। आखिर बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के बंद कमरों में क्या पक रहा है? क्यों भारत अमेरिका के टैरिफ वाले चाबुक की परवाह किए बिना एक के बाद एक नए दोस्तों की फौज खड़ी कर रहा है? क्या 1 फरवरी के बजट के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की यह नई चाल पेट्रो डॉलर की पुरानी बादशाहत को खत्म कर रुपए के नए युग की शुरुआत करेगी? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और इस खुफिया कूटनीति की हर परत हम इस वीडियो में खोलेंगे, इसलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी में आंकड़े भी हैं, जोश भी है और भारत की जीत के वो सबूत भी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस महाअभियान पर आपकी क्या राय है कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताइएगा। अब कहानी की शुरुआत करते हैं उस माहौल से जो इस वक्त पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कैसे पूरी दुनिया पर टैरिफ यानी टैक्स का दबाव बना रहा है। नीति बिल्कुल साफ है, या तो अमेरिकी सामान खरीदो या फिर भारी टैक्स झेलो। चीन इस दबाव में झुक रहा है, यूरोप भी सहमा हुआ है, लेकिन इसी डर के माहौल में एक देश है जो सीना तान कर खड़ा है और वो है हमारा भारत। 27 जनवरी 2026 को भारत ने जो कदम उठाया उसने दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञों को चुप करा दिया। यूरोपियन यूनियन जैसे व्यापार के मामले में बेहद सख्त माना जाता है, उसके साथ भारत ने ऐतिहासिक समझौता कर लिया। यह सिर्फ कागजी डील नहीं थी बल्कि अमेरिका के लिए सीधा संदेश था, अगर तुम दरवाजे बंद करोगे तो भारत अपने लिए नए 10 दरवाजे खोल लेगा। इस डील के जरिए अब भारतीय उत्पाद बिना रुकावट यूरोप के बाजारों तक पहुंचेंगे, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। भारत सरकार जानती है कि सिर्फ यूरोप काफी नहीं है, अगर 5 ट्रिलियन फिर 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो उन देशों को साथ लाना होगा जो अब तक अपनी अकड़ में जीते थे, और इसी रणनीति के तहत भारत ने अपनी दिशा अब खाड़ी देशों की ओर मोड़ दी है। यह वही मास्टर स्ट्रोक है जिसकी भनक लगने से पहले ही भारत आधा खेल जीत चुका है। जीसीसी का चक्रव्यूह, 6 देश एक निशाना। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि भारत का अगला टारगेट यही है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी, अरब दुनिया के वो 6 रईस देश जो तेल के कुओं पर बैठकर पूरी दुनिया को चलाते हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अब तक रिश्ते अच्छे थे, भारत तेल खरीदता था, लाखों भारतीय वहाँ काम करते थे, लेकिन कोई बड़ा और पक्का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि खेल अब बदलने वाला है। खबर यह है कि भारत और जीसीसी के
बीच वर्चुअल मीटिंग्स का सिलसिला बेहद तेज हो चुका है। लगातार ऑनलाइन बैठकों में अहम फाइलें इधर उधर हो रही हैं और बातचीत शुरुआती स्तर से निकलकर अब एडवांस स्टेज यानी लगभग आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार की रणनीति देखिए, एक तरफ पूरी दुनिया बजट का इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे हमारे अधिकारी इन 6 खाड़ी देशों के साथ शर्तें और फायदे फाइनल करने में जुटे हुए हैं। अब जरा सोचिए, अगर इन 6 देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि अरब का पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, भारत का अनाज, भारत की टेक्नोलॉजी बिना टैक्स के अरब के बाजारों में पहुंचेगी और सबसे अहम बात, कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर भारत को वो रणनीतिक बढ़त मिलेगी जिसके बारे में चीन और पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकते। यह समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का है। भारत ने अपनी जरूरतों का इंतजाम कर लिया है, वो भी पूरी तरह अपनी शर्तों पर। पीयूष गोयल का मास्टर प्लान और बजट कनेक्शन, इन तमाम खबरों की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है। उनका अंदाज गौर करने लायक है, ना कोई हिचक, ना कोई दवा छुपा बयान। वो खुलकर और पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया को बता रहे हैं कि भारत अब क्या करने जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। चिली के साथ चर्चा एडवांस स्टेज पर है, कनाडा के साथ बातचीत जारी है, अमेरिका से भी डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है और अब जीसीसी के 6 देशों के साथ भी बातचीत को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है। एक मंत्री का इतना कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं आता, यह तभी आता है जब उसकी झोली में पहले से जीत के ठोस संकेत हों। और टाइमिंग देखिए, यह सब ठीक 1 फरवरी के केंद्रीय बजट के आसपास हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन समझौतों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार चाहती है कि बजट में जो आर्थिक घोषणाएं हों उन्हें तुरंत इन अंतर्राष्ट्रीय समझौता का सहारा मिल जाए, यानी अंदर से बजट का पैसा और बाहर से विदेशी निवेश, दोनों तरफ से भारत की बल्ले बल्ले। पीयूष गोयल का यह बयान कि हम उन विकसित देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं जहां हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, बहुत कुछ साफ कर देता है। भारत अब भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि सीधे मुनाफे, ताकत और राष्ट्रीय हित को देखकर फैसले ले रहा है। यही न्यू इंडिया की कूटनीति है, दोस्ती अपनी जगह लेकिन धंधा सबसे पहले। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय में भारत और कनाडा के रिश्तों में कितनी तल्खी आ गई थी, बयानबाजी हुई, रिश्ते ठंडे पड़ गए। लेकिन कहते हैं ना, हालात इंसान को झुकना सिखा देता है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और यूरोप के साथ हुई ऐतिहासिक डील ने कनाडा को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। खबर है कि पीयूष गोयल फरवरी के तीसरे हफ्ते में कनाडा का दौरा कर सकते हैं। जी हाँ, वही कनाडा जो कुछ वक्त पहले तक भारत को आंखें दिखा रहा था और आज भारत के मंत्री के स्वागत के लिए पल के बिछाए बैठा है। इस दौरे का मकसद बिल्कुल साफ है, कनाडा के साथ व्यापार समझौते को दोबारा पटरी पर लाना। इतना ही नहीं, यह चर्चा भी तेज है कि आने वाले समय में खुद कनाडा के प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर सकते हैं। यही होती है कूटनीतिक जीत। भारत के बिना झुके, बिना अपनी शर्तों से समझौता किए कनाडा को यह एहसास करा दिया कि भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला। अगर कनाडा को अपना माल बेचना है तो उसे 144 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत के बाजार की जरूरत पड़ेगी और भारत राजा है तो जिससे हाथ मिलाए, जिससे चाहे हाथ झटक दे। कनाडा के साथ बातचीत का तेज होना यह साबित करता है कि भारत के खिलाफ खड़ा किया गया कोई भी नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। दुनिया अब जान चुकी है कि ग्रोथ का इंजन पश्चिम में नहीं बल्कि पूरब में है, यानी भारत में धड़क रहा है। अब नजरें थोड़ा और दूर 7 समंदर पार लैटिन अमेरिका की तरफ घुमाइए। यहाँ एक अहम देश है चिली। शायद आप सोच रहे होंगे कि चिली से भारत का क्या लेना देना, लेकिन यही असली खेल छुपा है। चिली दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडारों में से एक है और लिथियम को आज की दुनिया में सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। आपके मोबाइल की बैटरी हो या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, सब कुछ लिथियम पर टिका है। भारत जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक और ईवी हब बनने का सपना देख रहा है, उसके लिए लिथियम उतना ही जरूरी है जितनी इंसान के लिए ऑक्सीजन। खबर है कि चिली के साथ भारत की बातचीत लगभग आखिरी चरण में पहुंच चुकी है, यानी समझौता अब बस औपचारिक ऐलान से दूर है। यह कोई मामूली ट्रेड डील नहीं होगी, यह भारत के भविष्य की चाबी है। अगर भारत को चिली से सस्ता और भरोसेमंद लिथियम मिलने लगा तो सोचिए भारत में बनने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी सस्ती हो जाएंगी। चीन का लिथियम पर जो एकाधिकार रहा है, भारत ने उसमें सीधी सेंध लगा दी है। लैटिन अमेरिका के देशों के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करना भारत की दूरदर्शी सोच को दिखाता है। भारत सिर्फ आज के फायदे नहीं देख रहा बल्कि आने वाले 50 सालों की जरूरत है अभी से सुरक्षित कर रहा है। बजट के बाद इस दिशा में जो रफ्तार आएगी वो दुनिया को चौंका देने वाली
वाली। अब लौटते हैं अपने सबसे अहम मुद्दे पर, यानी कि जीसीसी पर। सवाल यह है कि आखिर ये बेहद अमीर देश भारत के साथ डील करने के लिए इतने बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं? क्या सिर्फ भारत का विशाल बाजार ही वह वजह है? नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सच्चाई यह है कि खाड़ी देशों को अब एहसास हो चुका है कि तेल का दौर हमेशा चलने वाला नहीं है। दुनिया तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है। चाहे सऊदी अरब हो या यूएई, सभी अब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर दूसरे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और इस बड़े बदलाव के लिए उन्हें एक भरोसेमंद साझेदार चाहिए, और वह साझेदार है भारत। भारत के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, भारत के पास स्किल्ड मैन पावर है, और सबसे बड़ी बात, भारत के पास फूड सिक्योरिटी की ताकत है। ये रेगिस्तानी देश अपने खाने पीने के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं। उन्हें डर सता रहा है कि अगर कल को कोई बड़ा युद्ध या वैश्विक संकट खड़ा हो गया तो उन्हें अनाज कौन देगा? भारत उनके लिए वही अन्नपूर्णा है जो उनकी भूख मिटा सकता है। इसलिए यह समझौता भारत के लिए जितना फायदेमंद है, उससे कहीं ज्यादा खाड़ी देशों की मजबूरी बन चुका है। वे साफ देख रहे हैं कि अमेरिका का फोकस अब मिडिल ईस्ट से हट रहा है, और चीन पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन की अपनी विस्तारवादी सोच है। ऐसे हालात में भारत एक नेचुरल और भरोसेमंद पार्टनर बनकर सामने आया है। यही वजह है कि वो वर्चुअल मीटिंग चल रही है, उनमें भारत अपनी शर्तें मजबूती से बनवा रहा है, क्योंकि आज भारत याचक नहीं बल्कि देने वाला देश बन चुका है। अब जरा बड़ी जियोपॉलिटिक्स तस्वीर को भी समझिए। अमेरिका में बैठी सरकार ने सोचा था कि दुनिया पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर सबको अपनी लाइन पर ले आएंगे। प्लान यह था कि कंपनियां भारत और चीन छोड़कर वापस अमेरिका लौट जाएं, लेकिन भारत ने बिना शोर मचाए इस चाल को पूरी तरह से पलट दिया है। भारत ने अमेरिका से सीधी टक्कर लिए बिना चुपचाप यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अब खाड़ी देशों के साथ अपने रास्ते खोल लिए हैं। इसे ही असली चाणक्य नीति कहते हैं। भारत का साफ संदेश है, ठीक है तुम टैरिफ लगाओ, हम अपना सामान अरब देशों को बेचेंगे, लैटिन अमेरिका के बाजारों में घुसेंगे। भारत ने अपने लिए इतने विकल्प तैयार कर लिए हैं कि अब अमेरिकी टैरिफ का असर ऊंट के मुंह में जीरे जैसा रह गया है। उल्टा नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि उसे भारत जैसा सस्ता और क्वालिटी वाला सामान नहीं मिलेगा। हालांकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत होने के बाद उन्होंने टैरिफ को घटा दिया है, और अब भारत के ऊपर सिर्फ फ्लैट 18% टैरिफ लगेगा। पीयूष गोयल का यह बयान कि हम अमेरिकी टैरिफ दबाव को पीछे छोड़ रहे हैं, सीधे तौर पर वॉशिंगटन के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक सख्त चेतावनी। भारत ने साफ कर दिया था कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में किसी एक देश की दादागिरी नहीं चल सकती। भारत आत्मनिर्भर है, लेकिन अकेला नहीं। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होने को तैयार है। अब सबसे जरूरी सवाल, इन बड़ी बड़ी डील्स का असर मेरी और आपकी जेब पर क्या पड़ेगा? जब खाड़ी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वहाँ से आने वाली चीजें सस्ती हो जाती हैं। सबसे बड़ा असर पेट्रोल और गैस की कीमतों पर पड़ सकता है, जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दूसरा फायदा, निवेश। अरबों डॉलर भारत में फैक्ट्रियां लगाने, हाईवे बनाने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आएंगे। इसका सीधा मतलब है नौकरियां, लाखों नई नौकरियां। जब चिली से सस्ता लिथियम आएगा तो आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन और जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने का आप प्लान बना रहे हैं, दोनों की कीमतें नीचे आएंगी। जब यूरोप में भारत का कपड़ा और चमड़े का सामान बिना टैक्स के बिकेगा तो लुधियाना, कानपुर और तिरुपुर की फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ेगी और आम आदमी की आमदनी में इजाफा होगा। ये समझौते सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं, बल्कि भारत के मिडिल क्लास के लिए तरक्की का सीधा रास्ता है। 2026 में जो आर्थिक बूम आने वाला है, उसकी नींव इन्हीं डील्स पर रखी जा रही है। बजट में सरकार जो भी ऐलान करेगी, उसे असली ताकत इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से मिलेगी। इसलिए 1 फरवरी का बजट और फरवरी का महीना दोनों आपकी जेब के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकते हैं। इस पूरी कहानी का एक दिलचस्प पहलू हमारे पड़ोसियों की हालत है। जब भारत यूरोप और खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, तब चीन और पाकिस्तान के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। चीन लगातार कोशिश करता रहा है कि वह खाड़ी देशों को कर्ज के जाल में फंसा ले। उसने ईरान के साथ डील की, सऊदी अरब के साथ भी हाथ पैर मारे, लेकिन भारत की सॉफ्ट पावर और भरोसेमंद छवि के सामने चीन की मनी पावर फीकी पड़ती जा रही है। खाड़ी देशों के शेख अच्छी तरह जानते हैं कि चीन का पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, उसके साथ शर्तें, दबाव और गुलामी भी आती है। यही वजह है कि आज खाड़ी देशों की पहली पसंद भारत बनता जा रहा है। लेकिन भारत का साथ आता है तो वह बराबरी की साझेदारी लेकर आता है। यहाँ कोई दबाव नहीं, कोई गुलामी नहीं, सिर्फ आपसी फायदा। और पाकिस्तान, उसका जिक्र करना भी समय की बर्बादी लगता है, लेकिन संदर्भ जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है।
एक वक्त था जब पाकिस्तान खुद को इस्लामिक दुनिया का ठेकेदार बताता था। आज हालात ऐसे हैं कि वही इस्लामिक देश, वही जीसीसी राष्ट्र पाकिस्तान को किनारे रखकर भारत के साथ अरबों डॉलर के व्यापार समझौते कर रहे हैं। यह पाकिस्तान की कूटनीति की सबसे बड़ी हार है। जो देश कटोरा लेकर दर दर भटकता है वही देख रहा है कि जिनसे वह मदद मांगता था वे भारत के साथ मेगा डील साइन कर रहे हैं। यह तस्वीर साफ दिखाती है कि आज की दुनिया में धर्म या मजहब नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और ताकत की पूजा होती है। भारत ने अपनी ताकत दिखाई और पूरी दुनिया ने उसे सलाम किया। चीन भी यह सब चुपचाप देख रहा है। वह देख रहा है कैसे भारत एक एक करके उसके व्यापारिक रास्ते काट रहा है और ग्लोबल साउथ का असली नेता बनकर उभर रहा है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या। सूत्रों की माने तो फरवरी और मार्च का महीना भारतीय कूटनीति के लिए बेहद व्यस्त रहने वाला है। पीयूष गोयल के कनाडा दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। क्या कनाडा माफी मांगेगा या फिर बिना शोर मचाए सीधे बिजनेस की बात करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। उधर जैसे ही जीसीसी के साथ डील फाइनल होगी, प्रधानमंत्री का खाड़ी देशों का दौरा भी संभव है। यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि भारत की ताकत का खुला प्रदर्शन होगा। चिली के साथ डील पर मुहर लगते ही भारत में कई बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों के ऐलान हो सकते हैं। यह सब कुछ किसी वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट की तरह आगे बढ़ रहा है। 2025 में जो भी मोदी सरकार ने बोए थे, 2026 में उनकी फसल काटने का समय आ चुका है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भारत हर दिन एक नया कीर्तिमान बना रहा है। यह वह भारत नहीं जो दुनिया के पीछे पीछे चलता था, यह वह भारत है जो अब दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। डिजिटल पेमेंट्स हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या इंटरनेशनल ट्रेड डील्स, हर जगह मेड इन इंडिया, डील विद इंडिया का ब्रांड चमक रहा है। दोस्तों, आखिर में निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। हम इतिहास के एक बेहद अहम मोड़ पर खड़े हैं। 6 अमीर खाड़ी देश, 27 यूरोपियन देश, लैटिन अमेरिका का लिथियम किंग और उत्तर अमेरिका का कनाडा, ये सभी भारत की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। यह बदलाव एक रात में नहीं हुआ है। इसके पीछे सालों की मेहनत, सटीक रणनीति और मजबूत नेतृत्व है। अमेरिका के टैरिफ, चीन की चालबाजियां और पाकिस्तान का प्रोपोगंडा, इन सब को धूल चटाते हुए भारत ने अपना रास्ता खुद बनाया है। आज खाड़ी देश भारत की तरफ इसलिए नहीं देख रहे हैं कि उन्हें हम पर तरस आ रहा है, बल्कि इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में अपना भविष्य नजर आ रहा है। यही है 21वीं सदी के भारत की असली ताकत। आज भारत दुनिया से मांगता नहीं, दुनिया भारत से मांगती है। आने वाला वक्त भारत का है और ये जो डील्स हो रही हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसी आर्थिक सुनामी आने वाली है जो भारत को गरीबी और बेरोजगारी से निकालकर सीधे दुनिया के सिंहासन तक पहुंचा सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इस नए शक्तिशाली और समृद्ध भारत के स्वागत के लिए तैयार हैं? तो यह थी भारत की उस खुफिया और धमाकेदार प्लानिंग की पूरी रिपोर्ट जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक सबकी नींद उड़ा रखी है। आपको क्या लगता है, क्या खाड़ी देशों के साथ डील्स भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगी? और क्या कनाडा का झुकना भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अभी जाइएगा मत, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और बड़ा धमाका करने वाले हैं। खबर आ रही है कि भारत के समंदर में कुछ ऐसा मिला है जिसे देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत की ओर दौड़ पड़ी हैं। क्या भारत को मिल गया है समुद्र के नीचे छिपा खजाने का पहाड़? क्या है डीप ओशन मिशन का वह सच जिसे अब तक छिपाया गया है? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले वीडियो में। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वह लाल बटन दबाइए, घंटी बजाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।